हेलो, जय हिंद। हम सीख रहे हैं पोएम द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड विच इज रिटन बाय वॉल्ट विटमन। और इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड द पोएम लाइन बाय लाइन। उसमें पोएट क्या कहना चाहता है, क्या मतलब है, ये सब हमने देखा। अब पोएम स्टडी करना मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि पोएम का मीनिंग स्टडी कर लिया, उसका पैराफ्रेज पढ़ लिया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं। पोएम का एक और पर्पज होता है एंड दैट इज टू गिव यू प्लेजर। पोएम हमको प्लेजर देती है, आनंद देती है, खुशी देती है। एंड दैट इज वेयर अ पोएम इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्रोज। यहां पर पोएम हम लोगों को क्या क्या खुशी देती है ये हमको देखना है। मतलब इस पोएम के जुड़े हुए पोएटिक एस्पेक्ट्स हमको स्टडी करना है। और इन पोएटिक एस्पेक्ट्स को कहा जाता है पोएटिक डिवाइसेस। तो इस पोएम में कौन से पोएटिक डिवाइसेस है वो हम देखते हैं। ओके, आपको पता होगा, आप अगर पोएम के पीछे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 97 पेज नंबर पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट अ पोएटिक एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। 10th में आपने ये चीज किया होगा। ओके, 10 मार्क के लिए आता था। ओके, तो 12th में आपको पोएम्स के एप्रिसिएशन लिखना है। ओके, तो क्या क्या लिखना है यहां पे? पॉइंट्स दिए हैं अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल। पोएट और टाइटल आपको लिखना पड़ेगा। पोएट के बारे में, पोएम के बारे में लिखना है। उसके बाद लिखना है थीम क्या है पोएम का, वो लिखना पड़ेगा। पोएटिक स्टाइल, कौन से स्टाइल में लिखा है। उसके बाद लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह। स्पेशल फीचर्स क्या है इस पोएम के, आपको बताने हैं। मैसेज, वैल्यूज, मॉरल्स इन द पोएम, ये आपको बताना है। एंड लास्ट पॉइंट है योर ओपिनियन अबाउट द पोएम। ये सब चीजें ध्यान में रख के आपको पोएम का एनालिसिस करना पड़ेगा। शुरू में ही हमने पोएम के टाइटल के बारे में देखा, टाइटल का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, और पोएट के बारे में तो पूरा एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ बताए गए हैं एक्चुअली, तो उनसे आप सब इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं आपको इस पोएम का एप्रिसिएशन स्पेशली फॉरवर्ड करूंगा, तो व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, आप देख सकते हैं उसके अंदर कि उसमें क्या क्या लिखना है एप्रिसिएशन में उस पोएम के। ओके, अब हम कुछ और एस्पेक्ट्स यहाँ पे देखने वाले हैं जो इस पोएम से जुड़े हुए हैं। वैसे आप पोएम कंप्लीट होने के बाद, कोई भी पोएम में लेसन होता है, तो लेसन कंप्लीट होने के बाद, पोएम कंप्लीट होने के बाद ये ज़रूरी है कि आप उस पोएम के नीचे जो जो दिए हुए हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वो आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको उस लेसन की अच्छे से पहचान होगी। आप समझ जाएंगे वो लेसन या वो पोएम अच्छे से। तो आप सब एक बार चेक करो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनके साथ डील कर सकते हैं। ओके, बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की हुई है। तो ऑलरेडी वी हैव सीन अबाउट द थीम ऑफ द पोएम। पोएम में मैसेज क्या है ये भी हमने देखा हुआ है, राइट। अब हम पोएटिक डिवाइसेस कौन से वो देखते हैं। सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस में राइमिंग स्कीम आता है। और पता है ना आपको, इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है क्योंकि ये फ्री वर्स है। इसीलिए तो वॉल्ट विटमन को फादर ऑफ फ्री वर्स बोला है। तो वर्स यूज नहीं करेगा, तो यहां पे राइमिंग स्कीम नहीं, और राइमिंग स्कीम यूज नहीं करेगा, इसलिए राइमिंग स्कीम नहीं है। ओके, और लाइन की लेंथ भी वेरिएबल है, तो उसमें मीटर भी नहीं है, इट इज फ्री वर्स। तो आप बोल सकते हैं द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। पोएटिक स्टाइल कौन सी है? स्टाइल है फ्री वर्स। ओके, अब टाइटल के बारे में ऑलरेडी वी हैव सीन कि रोड का मतलब वगैरह क्या होता है, ये हमने देखा है। ओके, एक बार आप फिर से देखो, आपको आइडिया आ जाएगा। टाइटल में हमने देखा था देयर इज मेटाफर, बिकॉज ही इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द रोड, ही इज टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, लाइफ। ओके, तो इट इज मेटाफर।
मेटाफर क्या है, इसके पहले एक वीडियो मैंने मेटाफर पे यार सारे फिगर्स ऑफ स्पीच पे किया हुआ है, 2 वीडियो है इनफैक्ट, आप वो एक बार गो थ्रू करो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वहां पे आपको मेटाफर क्या समझ में आएगा, 2 डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड टुगेदर, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, आप डिटेल में देख लेना। सो इट इज मेटाफर बिकॉज लाइफ इज कंपेयर्ड विथ रोड, अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, ये फर्स्ट लाइन है। इसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसमें आप देखेंगे इन्वर्जन है सबसे पहले। इन्वर्जन मीन्स सेंटेंस इज नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर प्रोज ऑर्डर, अगेन रेफर टू द फिगर ऑफ स्पीच वीडियो ऑन यूट्यूब। तो यहां पे सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, यहां पे करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, इट शुड बी आई टेक टू द ओपन रोड अ फूट एंड लाइट हार्टेड, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। मेटाफर है इसके अंदर बिकॉज ही सेज रोड मीन्स विच इज लाइफ। देन हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, इसमें आपको कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं मिलेगा। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज, तो लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, यहां पे एलिट्रेशन आपको मिलेगा क्योंकि ब्राउन बिफोर ब साउंड रिपीट किया गया है। कंसोनेंट साउंड जब रिपीट होते तो एलिट्रेशन होता है, तो यहां पे एलिट्रेशन है। लीडिंग वेरेवर आई चूज, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। रिपीटेशन है यहां पे गुड फॉर्चून ये वर्ड्स का, और जब सेम वर्ड रिपीट होता है, सेम वर्ड जैसे कि वैसे टोटली होलसेल में, तो उसे कहते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन है, गुड फॉर्चून रिपीट हुआ है। और पोएट क्या कहता है यहां पे, वो कहता है आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, मतलब मैं खुद ही गुड फॉर्चून हूं, मतलब ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विथ गुड फॉर्चून, सो इट इज मेटाफर। henceforth I whimper no more, whimper एक साउंड दिखाता है, और साउंड दिखाने वाला जो वर्ड होता है वो होता है ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी आपको, ओके, ऑनोमेटोपिया। आई व्हिम्पर नो मोर, साउंड दिखाने वाला वर्ड है व्हिम्पर, सो इट इज ऑनोमेटोपिया। पोस्टपोन नो मोर, फिर से नो मोर 2 बार आया, सो इट इज रिपीटिशन, पूरा का पूरा वर्ड रिपीट किया है, रिपीटिशन। नीड नथिंग, इट इज एलिट्रेशन, नीड नथिंग, न साउंड रिपीट किया गया है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरुलस क्रिटिसिज्म, 3 चीजें बताई गई यहां पे, इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरुलस कंप्लेंट्स, 3 चीजें एक के बाद एक बताई गई है। और जब ऐसा होता है, एक के बाद एक 3 चीजें बताई जाती है, तो उसे कहते हैं क्लाइमैक्स। तो यहां पे क्लाइमैक्स है, ओके, और 3 चीजें एक के बाद एक हो तो क्लाइमैक्स होता है, यहां पे क्लाइमैक्स है। देन क्वेरुलस क्रिटिसिज्म, एलिट्रेशन है, उसके पहले एक और वर्ड है दैट इज कंप्लेंट्स, क्वेरुलस क्रिटिसिज्म, इट इज एलिट्रेशन। और क्वेरुलस क्रिटिसिज्म, क्वेरुलस का मतलब क्या होता है, कंप्लेनिंग क्रिटिसिज्म कंप्लेनिंग ऐसा होता है, ऐसा बोला गया है, ओके, तो इट इज पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू क्रिटिसिज्म। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, यहां पे क्या है, यहां पे है इन्वर्जन, द सेंटेंस इज नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, इट इज इन्वर्जन। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, आई ट्रैवल द ओपन रोड स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, ऐसा होना चाहिए।
the earth that is sufficient. No figure of speech is here. I do not want constellations any nearer. I do not want the constellations any nearer. इसमें भी कोई figure of speech नहीं है. I know they are very well where they are. I know they are very well where they are. They का repetition यहाँ पे किया हुआ है, तो it is repetition. I know they suffice for those who belong to them. यहाँ पे कौन सा figure of speech है? सबसे पहले तो यहाँ पे है personification. Personification कैसे? Personification इसलिए क्योंकि यहाँ पे suffice means stars are given the human quality of sufficing. Okay, non-living things are given human quality of to satisfy somebody, to be sufficient to something. और alliteration भी है क्योंकि them, the का repetition, the का repetition इसके अंदर किया हुआ है. Still here I carry my old delicious burdens. यहाँ पे क्या है? हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. पैराडॉक्स. मेरे हिसाब से इट इज ऑक्सीमोरॉन, लेकिन पोएम में बोला है, टेक्स्ट पोएम के पीछे जो इंफॉर्मेशन दिया है उसमें बोला है कि ये पैराडॉक्स है. तो पैराडॉक्स है. पैराडॉक्स मतलब ऐसी चीजें जो आम तौर पे साथ में नहीं आती, नॉर्मली नहीं आती, पर आई है, दैट इज पैराडॉक्स. तो डेलिशियस अच्छी चीज है, स्वीट है, और बर्डन बुरी चीजें होती, दोनों एक साथ आई, इसलिए इसको बोला है पैराडॉक्स. I still here I carry my old delicious burdens. I carry them. Men and women, I carry them. Repetition किया गया है. I carry them. I carry them इस चीज का. It is repetition. With me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. इसमें कोई है? नो फिगर ऑफ स्पीच. इट इज कुछ लोग कहेंगे इसी एलिट्रेशन है, लेकिन वॉवेल साउंड अगर रिपीट होता तो एलिट्रेशन नहीं होता. कंसोनेंट साउंड होना जरूरी है. ओके. आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न. आई एम फिल्ड विद देम. यहां पे फिल ये वर्ड रिपीट किया गया है. इट इज रिपीटिशन. एंड देम इसका भी रिपीटेशन यहाँ पे किया हुआ है, तो इस हिसाब से भी ये रिपीटेशन है. ओके. तो ये ओवरऑल इस तरह से फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर है. इसमें से कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे 2 वीडियो फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को देखो, आपको समझ में आएगा फिगर्स ऑफ स्पीच ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं. राइट. बाकी इस पोएम में पोएट ने फर्स्ट पर्सन यूज किया है, ये आपको बताना पड़ेगा. पोएम की थीम क्या है मैंने इसके पहले आपको बोला है, दैट इज फ्रीडम, जॉय ऑफ फ्री लाइफ, ऑप्टिमिज्म, ऐसा है. इस पोएम में मैसेज क्या है? मैसेज हमको पोएट देता है कि बी कॉन्फिडेंट, एंजॉय द फ्रीडम ऑफ लाइफ और टेक चैलेंजेस. बैड मेमोरीज भी है तो भी यू हैव टू कैरी विद देम बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ यू. यू कैन नॉट शेक देम ऑफ. पोएट हमको ये सब चीज़ें इसमें बताता है. अब पोएम का स्पेशल फीचर क्या है? स्पेशल फीचर में आपको बताना पड़ेगा. दिस पोएम इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन. दिस पोएम इज ऑप्टिमिस्टिक. दिस पोएम सपोर्ट्स डेमोक्रेसी. और इस पोएम में जो जो स्पेशल फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए उसके स्पेशल फीचर से आप बता सकते हैं. ओके. आपको पोएम अच्छी लगी क्या? आपके क्या ओपिनियन है इस पोएम के बारे में? यू कैन से दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. आई लव दिस पोएम बिकॉज दिस पोएम एनकरेजेस मी टू वॉक हेल्दीली, टू वॉक कॉन्फिडेंटली, ऑप्टिमिस्टिकली ऑन द जर्नी और पाथ कॉल्ड लाइफ. ऐसा आप बता सकते हैं. वैसे मैं इसका एप्रिसिएशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो तब आपको काफ़ी सारी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी. दिस इज अबाउट द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. ओके.
See you soon. Jai Hind.